आज हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं एसए 260। ये डील करता है कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से। स्कोप बिल्कुल क्लियर है। ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वाइल कम्युनिकेटिंग विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्लीज इस बात को याद रखिए एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या ये ऐसे आपका कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट को कवर करता है? नो। क्या ये ऐसे आपका कम्युनिकेशन विद ओनर्स को कवर करता है? नो। बट अगर वो लोग गवर्नेंस का पार्ट है तो यस, क्योंकि हम लोग टीसीडब्ल्यूजी से तो कम्युनिकेट करेंगे ही। अच्छा, नाउ मीनिंग ऑफ टीसीडब्ल्यूजी थोड़ी सी क्लैरिटी लाएंगे। ऑल दो में बचपन से पता है, वो पर्संस और ऑर्गेनाइजेशन जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर ओवर सीइंग द स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी, और जिनके कंधों पे ऑब्लिगेशन है रिलेटेड टू द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एंटिटी। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवर सीइंग द स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन एंड ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू द अकाउंटेबिलिटी। डन? डन? अच्छा। एंड दिस इंक्लूड्स ओवरसीइंग दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। ये टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस स्टैंडर्ड में बार बार आपको याद दिलाया जाता है कि भाई हमारा टीसीडब्ल्यूजी है, टीसीडब्ल्यूजी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ओवरसीइंग दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। अच्छा, याद रखिए, क्या टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट सेम भी हो सकते हैं? यस, टीसीडब्ल्यूजी में इंक्लूड मैनेजमेंट पर्सनल ऑल्सो। डन? आइए जी, इस एग्जाम्पल को आप लोग रीड करना चाहे तो कर लीजिएगा। अब हम आगे आ जाते हैं। रोल ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। पहला पार्ट, कैसा कम्युनिकेशन होना चाहिए टीसीडब्ल्यूजी और ऑडिटर के बीच में? टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। इस टू वे कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? नंबर वन, कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप बनेगा, लेकिन इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज मत कर देना। कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप क्या होता है? सिंपल सी बात है, जिससे टीसीडब्ल्यूजी को भी हेल्प मिलेगी और ऑडिटर को भी हेल्प मिलेगी। ऑडिट इफेक्टिव और एफिशिएंट हो पाएगा, और टीसीडब्ल्यूजी जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरसाइट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अच्छे से निभा पाएंगे। वही दोनों बातें अगर आप देखें तो इंपॉर्टेंस के सेकंड और थर्ड पार्ट में लिखी है। इस टू वे कम्युनिकेशन से ऑडिटर को हेल्प मिलेगी टू ऑब्टेन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम टीसीडब्ल्यूजी रिगार्डिंग टू थिंग्स। नंबर वन, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, यानी 315 में हेल्प मिलेगी। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, रिस्क असेसमेंट में हेल्प मिलेगी। एंड एसए 500 में हेल्प मिलेगी, यानी इट विल हेल्प इन ऑब्टेनिंग द ऑडिट एविडेंस। ओके, लीजिए। तो इट विल हेल्प द ऑडिटर टू ऑब्टेन रेलेवेंट ऑडिट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टीसीडब्ल्यूजी, फॉर एग्जांपल 315 500। ओके, क्या टीसीडब्ल्यूजी को भी हेल्प मिलेगी? आंसर इज यस। Two-way communication will help the TCWG to fulfill their responsibility of overseeing the financial reporting process. Okay? And ultimately, it will help in reducing the risk of material misstatement. Please don't get confused. Auditor cannot reduce the risk of material misstatement. TCWG will reduce the risk of material misstatement, and in this process, he will get help from the auditor. Is that clear? बोलिए, अगर टू वे कम्युनिकेशन होगा तो। लीजिए, रोल ऑफ कम्युनिकेशन क्लियर। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, चार बातें याद रखेंगे। नंबर वन, टू कम्युनिकेट क्लियरली विद टीसीडब्ल्यूजी। क्या कम्युनिकेट करना है? चार बातें कम्युनिकेट करनी है, वो भी देख लेंगे। नंबर टू, सेकंड हमारा क्या था? सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्टेन करना है टीसीडब्ल्यूजी से इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट टू ऑडिट। कम्युनिकेट करना है, ऑब्टेन करना है। सिर्फ ऑब्टेन थोड़ा ना करेंगे बेटा, गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। प्रोवाइड भी करेंगे टीसीडब्ल्यूजी को टाइमली ऑब्जर्वेशंस जो सिग्निफिकेंट होंगी और जो रेलेवेंट रहेंगी टीसीडब्ल्यूजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओवरसी दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस एंड टू प्रमोट इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन। चार बातें, कम्युनिकेट करना है, ठीक है, टीसीडब्ल्यूजी से इंफॉर्मेशन निकलवानी है, टीसीडब्ल्यूजी को इंफॉर्मेशन देनी है, और टू वे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना है। बढ़िया। नाउ कम्युनिकेशन के कुछ पॉइंटर्स। कम्युनिकेशन, सबसे पहले ऑडिटर आइडेंटिफाई करेगा कि भाई एप्रोप्रिएट पर्संस कौन है विद इन द एंटिटीज गवर्नेंस स्ट्रक्चर जिनके साथ मुझे कम्युनिकेट करना है। आइडेंटिफाई एप्रोप्रिएट पर्संस। ओके, बढ़िया। इसके बाद अगर आप एक सब ग्रुप से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ऑडिटर को फ्रीडम दी गई है। ही विल डिटरमाइन वेदर द ऑडिटर ऑल्सो नीड्स टू कम्युनिकेट विद द गवर्निंग बॉडी। एग्जाम्पल के तौर पे, ऑडिट कमेटी इज अ सब ग्रुप ऑफ टीसीडब्ल्यूजी, and if you have already communicated matters to audit committee, please consider, determine, use your professional judgment to find that whether you need to communicate with the governing body also. Okay? अच्छा, then क्या ऐसा हो सकता है कि सारे टीसीडब्ल्यूजी वाले मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो? आंसर इज हो सकता है। तो याद रखिए, क्या आपको ऐसे केस में दो बार कम्युनिकेट करने की जरूरत पड़ेगी? आंसर इज नो। तो अब इफ यू आर कम्युनिकेटिंग विद पर्संस जिसके पास मैनेजमेंट की भी पावर है और साथ साथ में गवर्नेंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नेंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट ट्वाइस। ओके, फिर से रिपीट करता हूं, इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। व्हेन कम्युनिकेटिंग विद पर्संस,
having both management and governance responsibility, matter need not be communicated twice, but you have to ensure that all those within the governance capacity are informed. Okay, all those within the governance capacity are informed. अगर 3 लोग हैं जो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और गवर्नेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों निभा रहे हैं, तो भाई तीनों को कम्युनिकेशन जो है वो होना चाहिए। 2 बार कम्युनिकेशन करने की जरूरत नहीं है आपको मैनेजिंग और गवर्नेंस कैपेसिटी में, बट इंश्योर दैट ऑल दोज इन गवर्नेंस कैपेसिटी आर इन्फॉर्म्ड। डन। लीजिए, आ जाइए। देन मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड, कि लोग मिलेंगे तो कितनी बातें करेंगे भैया? 4 बातें करेंगे। नंबर 1, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? नंबर 2, प्लान स्कोप एंड टाइमिंग क्या है? नंबर 3, इंपॉर्टेंट वाला सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स क्या है? एंड नंबर 4, एक और इंपॉर्टेंट वाला, ऑडिटर की इंडिपेंडेंस क्या रहती है? राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या कम्युनिकेट करेंगे, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये तो बहुत ही जबरदस्ती का टॉपिक, हमें बचपन से पता है। हम लोग कम्युनिकेट करेंगे दैट इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू फॉर्म एंड एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड वी विल क्लैरिफाई that have been prepared by management with the oversight of TCWG, and the work of auditor, yani the audit, the opinion of the auditor will not relieve the management or TCWG of their responsibilities. ओके, मैं एक बार फिर से बोलता हूँ। 4 बातें कम्युनिकेट करनी है। पहली बात है क्या, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा टीसीडब्ल्यूजी को, देखो भाई मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, दैट इज फॉर्मिंग एंड एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपने बनाए हैं, मैनेजमेंट ने बनाए विद दी ओवरसाइट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी, और मेरे ओपिनियन से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलीव नहीं होती है, यानी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वहीं की वहीं रहेगी। प्लान स्कोप एंड टाइमिंग, वेरी बेसिक। हम लोग क्या बताएंगे कि भाई हमारा स्कोप क्या है, हमारी टाइमिंग ऑफ ऑडिट जो है वो क्या होने वाली है, राइट। एंड साथ साथ में हमने जो सिग्निफिकेंट रिस्क शुरुआत में दिख रहे होंगे और जो ड्यूरिंग द ऑडिट मिलेंगे, हम वो भी कम्युनिकेट कर देंगे। ओके, एंटीवायरस नीचे दिए थे, आई होप आपने इनको रीड किया क्लास में। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट टॉपिक। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स क्या क्या है? 5 बातें बतानी है। बेयर टेक्स्ट में 4 है, हम लोग 5 बोल के चलेंगे। पहली बात आपने क्या बतानी है? सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस ऑफ द एंटिटी, उनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज को लेके, उनके अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को लेके हम लोग जो है वो चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिस बता दिया। फिर दूसरी चीज हम लोग क्या बताएंगे? सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, अगर कोई एनकाउंटर करी, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। तीसरी चीज याद रखिए, थर्ड, कम्युनिकेशन इज कंडीशनल। इफ टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट सेम, तो थर्ड कम्युनिकेशन आप लोगों ने नहीं करना है, राइट। अगर दोनों अलग अलग हैं तो हम बताएंगे, क्या बताएंगे? हम लोग बताने वाले हैं कि भाई सिग्निफिकेंट मैटर्स जो डिस्कशन में है मैनेजमेंट के साथ, और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो ऑडिटर ने रिक्वेस्ट करी है, हम वो भी बताने वाले हैं। फोर्थ, बेयर टेक्स्ट में नहीं मिलेगा, यहां पे है, सर्कमस्टांसेस दैट इफेक्ट द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ओके, एंड फिफ्थ हम लोग क्या बताने वाले हैं? अदर सिग्निफिकेंट मैटर्स रेलेवेंट टू ओवरसाइट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, यानी कि अदर्स करके छोड़ देंगे, जो टीसीडब्ल्यूजी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जरूरी है। ओके, एक बार पांचों रिपीट करूंगा। सबसे पहले, सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिस। सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी। थर्ड पॉइंट कंडीशनल है, टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट अगर सेम है तो नहीं करूंगा, अदरवाइज आई विल कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट मैटर जो डिस्कस हो रहे हैं मैनेजमेंट के साथ, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो ऑडिटर ने रिक्वेस्ट करी है मैनेजमेंट से। फिर सर्कमस्टांसेस जिससे फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट पे इंपैक्ट आ सकता है। 210 का हमने इसमें रेफरेंस लिया था, 210 का, 701, 705, 706, कम ऑन, 570, ये सारे रेफरेंसेस हम लोग कल पढ़ेंगे भी। एंड अदर सिग्निफिकेंट मैटर्स रेलेवेंट फॉर ओवरसाइट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस बेस्ड ऑन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट। आइए ऑडिटर इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, जरा साथ दीजिएगा। ऑडिटर इंडिपेंडेंस, पहली बात, कब कम्युनिकेट हो रहा है? लिस्टेड एंटिटी के केस में कम्युनिकेट हो रहा है। इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी, ऑडिटर विल कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी। क्या क्या? सबसे पहले वो कम्युनिकेट करेगा, एक स्टेटमेंट देगा। एंगेजमेंट टीम, others in the firm, the network firm have complied with the ethical requirement including independence or related to independence. Okay, फिर से बोलता हूँ, स्टेटमेंट दूंगा, द एंगेजमेंट टीम यानी जो लोग ऑडिट में इन्वॉल्व हैं, अदर देन द फर्म उसको छोड़ के जो बाकी फर्म में है, द फर्म इटसेल्फ, द नेटवर्क फर्म हैव कंप्लाइड विद द एथिकल रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस, एंड जो रिलेशनशिप है, एंड सेकंड पॉइंट पे आ गया, रिलेशनशिप इंपैक्टिंग इंडिपेंडेंस, वो हमने सारे आइडेंटिफाई कर लिए हैं और कंसिडर कर लिए हैं, इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ नॉन ऑडिट सर्विस। ओके, नॉन ऑडिट सर्विस अगर प्रोवाइड करते हो, कौन सी थ्रेट आ सकती है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट जो है वो आ सकती है। और एक आपको यहाँ पे और भी हिंट दे दूं, थोड़ा और नुआंस चीज आपको बता दूं, सेल्फ रिव्यू थ्रेड के साथ साथ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड भी आ सकती है। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड कैसे आ सकती है? हो सकता है आपको लालच मिल रहा हो कि ऑडिट रिपोर्ट ऐसे कर दो तो हम आपको ये वाला काम भी देंगे, आप बहुत सारा काम जो उसी कंपनी से ले रहे हो, लेकिन मेनली अगर प्राइम ऑफिस देखें तो सेल्फ रिव्यू थ्रेड यहाँ पे बनती है। ओके,
नाउ इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? इसके बाद हमने देखा, हमने सारे रिलेशनशिप बता दिए। उसके बाद हमने बोला कि भाई हमने सेफगार्ड जो ज़रूरत थे, रिलेटेड सेफगार्ड हमने अप्लाई कर दिए टू एलिमिनेट द इंडिपेंडेंस थ्रेट और टू रिड्यूस इट टू एक्सेप्टेबली लो लेवल। ओके? एक्सेप्टेबली लो लेवल तक का कैसे रिड्यूस करते हैं? व्हेन अ रीजनेबली इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी विल कंक्लूड दैट आईओपी इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड, वी विल कंसिडर द थ्रेट इज रिड्यूस्ड टू एक्सेप्टेबली लो लेवल। ओके? ओके, एक बार फिर से बोलूंगा। इंडिपेंडेंस को लेके कम्युनिकेशन सिर्फ लिस्टेड एंटिटी में होता है। पहले हम लोग एक स्टेटमेंट देंगे। किस बात की स्टेटमेंट देंगे? कि देखो भाई, एंगेजमेंट टीम, फर्म, अदर्स इन द फर्म, नेटवर्क फर्म आर कंप्लाइंग विद द एथिकल रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस। फिर हम बोलेंगे जितने भी रिलेशनशिप थे जो इंपैक्ट डालते थे इंडिपेंडेंस पे, हमने वो आइडेंटिफाई और कंसिडर कर ली हैं, इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ नॉन ऑडिट सर्विस। फिर हम बताएंगे जो सेफगार्ड्स जरूरी थे वो हमने ले लिए हैं टू एलिमिनेट द थ्रेट और टू रिड्यूस द थ्रेट टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। ओके? विराट कोहली याद है? शैली गोयल को देख के विराट कोहली याद आना चाहिए। प्लीज, आई होप आप लोग याद रखेंगे इसको। तो प्लीज ये वाला क्वेश्चन आपका डीपीक्यू है, इसे क्वेश्चन बैंक से निकालिए, लिख के प्रैक्टिस कीजिए। देन कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात करते हैं। आइए जरा, कम्युनिकेशन प्रोसेस जबरदस्ती का टॉपिक, बट कोई बात नहीं। सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर करेगा कि भाई मैं जो है वो कम्युनिकेट करूंगा टीसीडब्ल्यूजी से, फॉर्म, टाइमिंग एंड एक्सपेक्टेड जनरल कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिकली आई विल एस्टैब्लिश द कम्युनिकेशन प्रोसेस। फॉर्मेट क्या रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगा, कंटेंट क्या रहेगा। फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, जहां भी ऑडिटर को लगेगा ओरल कम्युनिकेशन इज नॉट एडिक्वेट, ही विल स्विच टू रिटन कम्युनिकेशन एंड मोस्टली ही विल कम्युनिकेट इन रिटन फॉर्मेट ओनली। बट प्लीज अंडरस्टैंड, एवरीथिंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन द रिटन कम्युनिकेशन। अच्छा, इंडिपेंडेंस, तो ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा इन राइटिंग विद टीसीडब्ल्यूजी रिगार्डिंग ऑडिटर इंडिपेंडेंस व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी इट इज रिक्वायर्ड, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट। ओके, आ जाइए लास्ट पार्ट, सेकंड लास्ट पार्ट, टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत ही एकदम जबरदस्ती की बात है, टाइमली बेसिस पे कम्युनिकेट करना है भाई। ऐसा ना हो कि भाई आप जो है रिस्क बता रहे हो रिपोर्ट इशू करने के बाद, आप लोग जो है मैनेजमेंट को बता रहे हो मिस स्टेटमेंट क्या थी वो तो हम ओपिनियन इशू होने के बाद बताएंगे। नहीं, आपने टाइमली कम्युनिकेट करना है टीसीडब्ल्यूजी के साथ। नाउ एडिक्वेसी ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, याद रखिए कम्युनिकेशन प्रोसेस, टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो एडिक्वेट होना चाहिए। अगर एडिक्वेट नहीं हुआ तो उसका इफेक्ट हमें कंसिडर करना पड़ेगा 315 पे और 500 पे, यानी रिस्क असेसमेंट पे और साथ साथ में एबिलिटी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस पे। कनेक्शन क्या है? याद करो ना, टू वे कम्युनिकेशन का फायदा क्या हो रहा था? टू वे कम्युनिकेशन का फायदा क्या हो रहा था? हम लोग यहाँ पे पढ़ के आए थे ना, टू वे कम्युनिकेशन का फायदा था कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप मिलेगा, जिसके चलते ऑडिटर 315 अच्छे से कर पाएगा, 500 अच्छे से कर पाएगा। तो यहाँ पे भाई वही, उसी के ऊपर हमें उसका इफेक्ट भी जो है वो कंसिडर कर लेना है। डन? डन? चलिए जी, अब हम नेक्स्ट सेशन में इसके सेकंड पार्ट की रिवीजन करके आपके साथ शेयर कर देंगे।